नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कुंडली में चंद्रमा से बनने वाले 3 योगों को लेकर। कैसे है यह योग? तो अत्यधिक सरल है, एक सूत्र में यह योग बन जाती हैं। आपको शायद पता भी हो, तो इन योगों का नाम आप सुन लीजिए: अनफा, सुनफा और दुर्धरा। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि यह योग कैसे बनते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में यह योग कैसे बनते हैं, साथ ही साथ इन योगों का क्या फल होता है और कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि शायद इस वीडियो में ना हो पावे, तो हम अगले किसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा लंबा कार्यक्रम चाहिए, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसका हम कभी और बात कर लेंगे। आज सिर्फ कुंडली में यह योग बनते कैसे हैं और फल क्या है, तो आइए वीडियो प्रारंभ करें। देखिए, कुंडली में पहला योग जो है अनफा, वह इस प्रकार बनता है कि कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक, उससे हमने कहीं पर भी बैठा हो, उस चंद्रमा से गिनने पर 12वें स्थान पर कोई ग्रह विराजमान हो, सूर्य को छोड़कर। सूर्य है तो यह योग फेल हो जाता है। जैसे आप उदाहरण से समझे, मान लीजिए चंद्रमा को हमने चौथे भाव में बिठा दिया, ये हो गए हमारी चंद्रमा। अब चंद्रमा से गिनने पर तो 12वां कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हुआ 12वां ग्रह। इसमें सूर्य यदि बैठे हों तब यह योग नहीं बनता, यह योग नहीं बनता। सूर्य के अलावा कोई ग्रह बैठे हो, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु भी हो, तब भी यह योग बनता है। अब सिर्फ फल इतना है कि मंगल बैठे हो, गुरु बैठे हो, शुक्र बैठे हो, शनि बैठे हो, तो कुछ योग में फल अलग हो जाता है। यह फल कैसे अलग होता है, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। वही बात, वीडियो ढेर लंबी हो जाएगी, चर्चा किसी और वीडियो में कर लेंगे। अब बात करें कि यह योग कुंडली में बने तो फल क्या होता है। देखिए, ग्रहों के बैठने से फल कुछ अलग होता है, किंतु यह जो बने तो कुछ सिद्ध फल है जो कि आपके साथ होकर ही रहेगा। कौन सा वह फल है? जैसे जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, ऐसा जातक चंद्रमा मन का कारण है, तो मन पर सबसे ज्यादा उससे इफेक्ट पड़ता है। शुभ ग्रह है, अच्छा ख्याल, अच्छे लोगों का संग, अच्छी अच्छी बातें मन में। बुरा ग्रह है, उल्टा कर दीजिए, बुरा ख्याल, खराब खराब बातें मन में, किसी को कैसे ठगे, कैसे परेशान करे, बेईमानी कैसे करे, ये सब बातें आती है। साथ ही साथ ऐसा जातक सुंदर होता है, पूरा चेहरा आकर्षित हो रहा है। ऐसे जातक के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है, जो भी इसको देखे अपने आप, चाहे इसकी बातों से, चाहे इसकी आंखों से, चाहे इसके व्यक्तित्व से, चाहे इसके स्वभाव से, इसके ओर खींचा चला आता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक खाने पीने का, वस्त्रों का, कपड़े पहनने का बड़ा ही शौकीन होता है। ऐसा जातक दूसरों का सम्मान करने वाला, किंतु फिर याद रखिए कुंडली में लग्न को देखिए, जातक किस लग्न का है, कौन सा उसका स्वभाव है, यह सब देखने के बाद तब स्वभाव की चर्चा करनी चाहिए। वैसे नहीं तो जिस भी के कुंडली में यह योग बने, ऐसा जातक दयालु, नम्र स्वभाव का, बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला होता है। यह रहा पहला योग। बात करें दूसरे योग की, दूसरा योग है सुरफा नामक। यह जो कुंडली में कैसे बनता है, देखिए यह भी उसी का उल्टा कर दीजिए। अनफा योग में क्या था? चंद्रमा से 12वें स्थान में कोई ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर। इसी प्रकार यह योग भी है, चंद्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह विराजमान हो। जैसे उदाहरण से समझे, चंद्रमा हुआ तो एक तो यहाँ पर सूर्य देव बैठे हो, तब यह योग, इसको हम पहले वाले को हटा देते हैं, तो ये योग नहीं बनता, यह योग नहीं बनता। अब इसी के अलावा यहाँ पर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हो, तब यह योग बनता है, जिसका नाम है सुनफा। पहला योग हमने बात की अनफा, दूसरा है सुनफा। अब हम तीसरे की बात करेंगे जो है दुर्धरा। पहले बात करें इस योग का फल क्या है। जिस भी जातक की कुंडली में सुनफा नामक योग बने, ऐसा जातक अपने परिश्रम से अत्यधिक मेहनती होता है, अपने परिश्रम से धन संचय करता है। काफी मेहनत करने के बाद जो भी धन कमाता है, उसी से अपनी आजीविका चलाता है। ऐसे जातक को यदि कोई नया काम भी सौंपा जाए तो बड़े जल्दी ही ऐसा जातक उस काम को सीख लेता है। हर काम में को बड़ी तेजी से करता है। कोई भी काम आप एक प्रकार से कह सकते हो कि ऑलराउंडर होता है, किसी भी काम में इसे देरी नहीं लगती और नया काम भी यह बड़े अच्छे से सीख लेता है, तथा हर जगह परिवार में, समाज में, हर जगह इसका सम्मान होता है। तो फिर वही बात आ जाएगी कि चंद्रमा की जगह, यहाँ चंद्रमा से दूसरे स्थान पर सूर्य की जगह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि हो, तो ये फल बदल जाते हैं। मैंने जो आपसे फल बतलाया, यह फल जो है सिद्ध है, ये तो होकर ही रहेगा, किंतु यहाँ पर सूर्य के अलावा कोई और ग्रह आ जाए, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो ये फल थोड़े बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, इसकी भी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। प्रिय दर्शकों, जो तीसरा योग है उसके विषय में बात करें तो वो है दुर्धरा नामक।
थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, किंतु तीसरा जो योग है वह दुर्धरा नामक, यह कुंडली में कैसे बनता है? तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा से, अब तक हमने बात की, पीछे एक ग्रह विराजमान हो सूर्य को छोड़कर तो अल्फा नामक, एक खाना आगे दूसरे नंबर पर कोई ग्रह विराजमान हो सूर्य को छोड़कर तो सुल्फा नामक। अब चंद्रमा से एक ग्रह, एक घर आगे, एक घर, तुम यहाँ पर चंद्रमा से एक घर पीछे मंगल देव को बिठा दे रहे हैं। तो आप फिर से गिनिए, एक घर आगे दूसरे में सूर्य, एक घर पीछे बराबर में मंगल देव बैठे हैं। कुंडली में बनता है दुर्धरा नामक योग। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी, यानी जो ठान ले सो करके रहता है। आप एक प्रकार से हठी भी कह सकते हो। ऐसा जातक जल्दबाज प्रवृत्ति वाला, किंतु एक बात ध्यान रखिए, एक घर आगे धन भाव में कोई ग्रह है, एक घर पीछे व्यय भाव में कोई ग्रह है, चंद्रमा से, चंद्र कुंडली से, ऐसा जातक के धन पर यह बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। अब फल वही होगा, दूसरे घर में कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह है कि पापक ग्रह है, 12वें घर में कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह है कि पापक ग्रह है, ये जो है लग्न कुंडली है। यदि आप चंद्र कुंडली बनाओ तो चंद्रमा जहां पर रहता है वही लग्न हो जाता है। चंद्रमा यहाँ पर है, ये लग्न हो गया। एक घर आगे आप गिनिए, 2, एक घर पीछे चंद्रमा से बरहमा, बरहमा व्यय भाव, दूसरा धन भाव, तो धन और व्यय, व्यय भाव में दोनों में कोई ना कोई ग्रह है। ऐसे जातक के धन पर इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ता होगा। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में बन रहा हो और कोई इफेक्ट हो, कैसा इफेक्ट है, कैसा आपके साथ व्यतीत हो रहा है, धन का कैसा मामला है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। सूत्र तो कहता है कि जिस भी जातक की कुंडली में दुर्धरा नामक योग बने, ऐसा जातक अपने धन से ही, यानी अपने परिश्रम से जो धन कमाता है उसी से अच्छी पदवी प्राप्त करता है, मान सम्मान ख्याति प्राप्त करता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है। किंतु आपकी कुंडली में बन रहा है तो क्या इसका फल मिल रहा है, आपके माध्यम से हम कमेंट में जानना चाहेंगे। तो बस प्रिय दर्शकों, अल्फा सुल्फा दुर्धरा 3 योग थे, तीनों आपको कैसे लगे कमेंट में बताइए। साथ ही साथ आप लाइक डिसलाइक के माध्यम से बता सकते हो कि यह योग कैसे लगे। हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे कि अल्फा सुल्फा दुर्धरा में इस सूर्य की जगह मंगल, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई और ग्रह हो तो उसका क्या फल होता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।